तो देखो, तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे ब्लैक प्रमेय। कौन सी प्रमेय? ब्लैक प्रमेय, ब्लैक थ्योरम। एक बार रिपीट कर देता हूं, आ जाने दो सबको एक बार। अब बेटा ध्यान सुनो, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं कल की क्लास। तो बेटा अपन को क्या करना है, अपन इस यूनिट में अपन सिर्फ ये पता लगा रहे हैं कि क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं। क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट है, बैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, थ्योरेटिकल से अपन ने सिद्ध किया कि भाई ठोसों में क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं। पूरा थ्योरेटिकल लिखा था अपन ने, क्रिस्टल परमाणु की अन्योन्य क्रिया होती है, ये ऐसा वैसा। ठीक है, तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि भाई क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं। वो क्या अपन ने केमिस्ट्री के आधार पर बोल सकते हो, या थ्योरेटिकल बोल सकते हो, या चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बताओ सेकंड नंबर अपन ने क्या किया, जोन मॉडल के आधार पर सिद्ध किया। जोन मॉडल के आधार पर सिद्ध किया कि ठोसों में क्या पाए जाते हैं, बैंड। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको अनुमत बैंड नाम दिया, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उसको वर्जित बैंड नाम दिया, अलाउड बैंड एंड फॉरबिडन बैंड। ठीक है, अब आ जाओ, अब बात चल रही है ब्लॉक प्रमेय की। तो बताओ ब्लॉक प्रमेय भी आपको ये सिद्ध करके दिखाएगी, ये बताएगी कि क्रिस्टल में बैंड उपस्थित होते हैं, बशर्ते, कंडीशन है किस आधार पर, क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर, क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर। और ये याद रखना, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर, क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर किसी भी कण की स्थिति को, किसी भी कण की स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्या निकालते हैं, साई आर टी, तरंग फलन बोलते हैं, वेव फंक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी कण की स्थिति का पता लगाने के लिए क्या निकालते हैं, साई आर टी निकालते हैं। क्वांटम की आपकी जो पेपर आएगा उसमें सब में आपको साई साई ही निकालना है। ठीक है, अब बताओ साई के व्यवहार को बताने के लिए, साई आर टी तरंग फलन के व्यवहार को बताने के लिए, वेव फंक्शन के बिहेवियर को बताने के लिए श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट ने साई की दो समीकरणें दी। एक समीकरण जो समय पर निर्भर करती है और दूसरी समीकरण जो समय पर निर्भर नहीं करती है। तो बेटा यहाँ पर अपन कौन सी समीकरण का उपयोग करेंगे, जो समय पर निर्भर नहीं करती है, समय अनाश्रित, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो समनाश्रित समीकरण का उपयोग क्यों करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको क्वांटम पेपर पढ़ाऊंगा। तो दोनों समीकरण सिद्ध कराऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन से केस में समय अनाश्रित लगानी है, कौन से केस में समय अनाश्रित लगानी है, कौन से केस में टाइम डिपेंड वाली इक्वेशन लगानी है, कौन से में टाइम इंडिपेंडेंट वाली लगानी है। चले आगे, अब ये तो कल की कक्षा शॉर्ट में हुई, शॉर्ट में ही चले। अब ध्यान से देखना, अब बताओ ब्लैक प्रमेय क्या बोल रही है, ध्यान से बनना। ब्लैक प्रमेय बोलती है ठीक है, अब देखो हाँ, तो बड़ा ब्लैक प्रमेय क्या बोलती है, ध्यान सुनना। ब्लैक प्रमेय के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का, कल बताया था मैंने आपका आवर्ती विभव क्या होता है, ऐसा विभव जिसकी निश्चित दूरी के बाद, सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या हो, पुनरावृत्ति हो, बार बार रिपीट हो, क्या कहलाएगा, आवर्ती विभव, पीरियडिक पोटेंशियल। तो आवर्ती विभव में गतिमान, क्रिस्टल में कौन गतिमान है, तुम, इलेक्ट्रॉन। आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन साई आर वेक्टर। आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, वेव फंक्शन, समतल प्रगामी तरंग, समतल प्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव,
स्टैंडिंग वेव। क्या होता है समतल प्रगामी तरंग का समीकरण? स्टैंडिंग वेव का समीकरण क्या होता है बबलू? ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। फर्स्ट ईयर में खूब लिखा है, अगर आपको याद हो तो। अरे फर्स्ट ईयर में खूब लिखा है बबलू। क्या होता था? y बराबर क्या था? a ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। इसको अपन क्या लिखते थे? a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ये तो लिखते थे, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या लिखते थे? के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बेटा यहाँ समय की तो बात हो ही नहीं रही। कौन सी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं अपन? टाइम इंडिपेंडेंट का, समय अनाश्रित का। तो समय की तो बात ही नहीं हो रही, समय की तो बात ही नहीं हो रही। तो सिर्फ क्या लिखेंगे? ये आएगा समतल प्रगामी तरंग का इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन। बीएससी फर्स्ट ईयर में फोर्थ यूनिट में, मैकेनिक्स की 4 यूनिट में बहुत काम आया था। चलो तो ध्यान सुनना। ब्लैक प्रमेय के अनुसार, ब्लैक प्रमेय के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान, समझने वाली बात है, ध्यान समझना। आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन समतल प्रगामी तरंग और ब्रेवे आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझना। ब्रेवे के फलन के गुणनफल के क्या होता है? ब्रेवे के आवर्तीता फलन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यहां पर म्यू के आर वेक्टर को क्या बोल रहे हैं? ब्रेवे का आवर्तीता फलन। दोबारा सुन लो। ब्लैक प्रमेय के अनुसार, ब्लैक प्रमेय के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन समतल प्रगामी तरंग, समतल प्रगामी तरंग और ब्रेवे के आवर्तीता फलन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब बताओ यहां पर इसको अपन ब्रेवे का आवर्तीता फलन क्यों बोल रहे हैं? ध्यान सुनना। क्योंकि बेटा ब्रेवे ने ही बताया था, ब्रेवे ने ही बताया था क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल कितने टाइप्स के होते हैं, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ बबलू। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। कितने प्रकार के? 14 टाइप्स के। किसने बताया था? ब्रेवे ने ही बताया था। और ब्रेवे ने क्या बताया था कि जालक पे क्या चिपके रहते हैं? आयन चिपके रहते हैं। वो भी किसने बताया था? ब्रेवे ने ही बताया था। तो इसीलिए इसका क्या नाम है? ब्रेवे का आवर्तीता फलन, ब्रेवे फंक्शन। ध्यान सुनना। जहां आवर्तीता फलन का मान क्या होगा, इसको और क्या लिखते हैं? म्यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। ध्यान समझना। टी को मैं क्या लिखूंगा? टी होता है बेटा एन ए। टी की वैल्यू क्या होती है? एन ए होती है। एन ए क्यों होती है बताओ। अभी तो अपन ने बात करी है आर की। किसकी बात करिए? आर दूरी की बात करिए। और अपन जानते हैं कि ब्रेवे ने क्या बोला था कि एक निश्चित दूरी के बाद, निश्चित दूरी के बाद क्रिस्टल में परमाणुओं की क्या होती है बेटा? पुनरावृत्ति हो रही है। एक निश्चित दूरी के बाद टी का मान यहाँ रखूंगा तो बताओ म्यू के बराबर कितना आएगा? आर वेक्टर प्लस एन ए। फिर एन का मान 1 रखूंगा तो क्या बनेगा? आर प्लस ए। फिर कितना रखूंगा? 2 तो क्या बनेगा? आर प्लस 2a। ये बनेगा। अपन जानते हैं क्रिस्टल में ए क्या है? परमाणु के बीच डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स।
तो बताओ हर मतलब ए के बाद हर परमाणु की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ए दूरी के बाद क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसीलिए अपन ने टी बराबर क्या लेंगे यहाँ पर, एन है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए अपन क्या निकाल पाएंगे कि भाई ये मान लिया ये किसका तरंग फलन है, पहले का। दूसरे के लिए वैल्यू पुट करते जाएंगे, अलग अलग दूरी पर निकालना है तो यहाँ पर अपन क्या करते जाएंगे, टी के मान चेंज करते जाएंगे और अलग अलग दूरी पर क्या आता जाएगा, तरंग फलन। ठीक है, दोबारा सुन लो। ब्रेवे के अनुसार, सॉरी ब्लैक प्रमेय के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, तरंग फलन क्यों ले रहे हैं, क्यों क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं, इसीलिए तरंग फलन समतल प्रगामी तरंग, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण यही है, समतल प्रगामी तरंग और ब्रेवे के आवर्तीता फलन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जहां म्यू के क्या है, म्यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, टी की वैल्यू क्या है बेटा, एन ए। एन ए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग दूरी पर अपन क्या निकाल पाए, तरंग फलन निकाल पाए। ठीक है, तो पहले इतना लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। तो लिखो, ब्लैक प्रमेय के अनुसार, ब्लैक प्रमेय के अनुसार आवर्ती विभव में, आवर्ती विभव में क्या हुआ, ब्लैक प्रमेय के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का, गतिमान इलेक्ट्रॉन का ब्लैक प्रमेय के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन समतल प्रगामी तरंग समतल प्रगामी तरंग और ब्रेवे के, और ब्रेवे के आवर्तीता फलन के, ब्रेवे के आवर्तीता फलन के गुणनफल के, ब्रेवे के आवर्तीता फलन के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। लिख लिया, लिख लिया। इसको लिखो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। जैसे लिख लो, बोले यस। लिख लिया सबने? अब बताओ, ध्यान सुनना। अब बताओ, ध्यान सुनना। ये जो अब तरंग फलन आया, अब अपन क्या चाहते हैं, अब अपन क्या करते हैं, इस तरंग फलन का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इसका गुण देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अपन इसकी प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए अपन क्या करते हैं,
यहाँ आर वेक्टर के स्थान पर क्या लिखूंगा, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर रखने पर। ठीक है, अब कोई बच्चा पूछे कि सर आर वेक्टर की जगह आर प्लस टी क्यों रख रहे हैं? भाई बेटा वही वाली बात है, मान लो एक शख्स की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक शख्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब x दूरी पर क्या है, कोई परमाणु है, x दूरी पर कोई परमाणु है, तो उस परमाणु के लिए तरंग फलन तो अपने पास है। अब मान लो उस x दूरी पर जो परमाणु है उससे a दूरी पर क्या है, दूसरा परमाणु है, तो बता इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस a, और उससे भी आगे जाएंगे तो कितना होगा, x प्लस 2a, उससे आगे जाएंगे तो x प्लस 3a। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले परमाणु के लिए तरंग फलन क्या होगा। ठीक है, ये तो अपने पहले परमाणु के लिए बात, ऐसे अगले वाले के लिए क्या होगा, r प्लस टी वैल्यू पुट कर रहे हैं, और t की वैल्यू क्या होती है, na, तो na में अपन n का मान पुट करते जाएंगे तो आगे सारे मान आते जाएंगे। तो अभी तो मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, t लिखूँगा, और आगे इसको क्या लिखूँगा मैं, t को क्या लिखूँगा, a 2a 3a 4a 5 ऐसे लिखूँगा आगे, और अभी तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, t यूज़ कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना क्या लिखेंगे अपन, बताओ क्या लिखे, बताओ साई आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से ध्यान से देखना क्या था, यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, और क्या था, ई की पावर आयोटा आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, यही है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, जने क्या कुछ बोलना है किसी को, बेटा माइक ऑफ कर लें। ठीक है, अब देखो, अब बेटा क्या होगा, ध्यान देखना, चूंकि म्यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर को अभी क्या लिख सकते हैं अपन, यू के आर वेक्टर। ठीक है, अभी लिखा था अपन ने, देखते जाओ, बताओ क्या होगा, साई आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, और बताओ इसको तो क्या लिख दूंगा वापिस, यू के आर वेक्टर, इसको क्या लिखूंगा बेटाओ, आयोटा के वेक्टर डॉट, पहले क्या था के डॉट आर था, तो अब क्या लिखेंगे, के डॉट आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। भाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, ई की पावर आयोटा डॉट के डॉट आर था, तो आर किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपन, आर प्लस टी से। तो बताओ क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ई की पावर आयोटा के टी वेक्टर। ठीक है, टी वेक्टर को, टी वेक्टर क्या है, टी वेक्टर का नाम बता देता हूँ, टी है बेटा स्थिति, टी का फुल फॉर्म है ट्रांसलेटरी वेक्टर, मतलब स्थानांतरीय सदिश। टी का नाम क्या है, स्थानांतरीय सदिश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी वेक्टर है, क्योंकि टी का मान क्या है, एक एन है। भाई टी बराबर क्या है, एन है, तो एन क्या है, ए क्या है, स्थिति को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, स्थिति को। तो स्थिति को दर्शाने वाला जो सदिश है उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरीय सदिश। क्या बोलेंगे,
स्थानांतरी सदिश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी वेक्टर, इसलिए क्या यूज कर रहा हूं, टी। वरना तुम सोचो सर हमने तो आर वेक्टर सुना था, टी वेक्टर सुना था, टी वेक्टर कहां से आ गया। ठीक है, अब बताओ क्या लिख सकता हूं, साई आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। अब बताओ इसको मैं क्या लिख दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, बताओ इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ बबलू। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा, साई आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, क्या बन जाएगा, साई आर वेक्टर, यही होगा। और क्या आएगा, पहले लिख देता हूं, ई की पावर आयोटा के वेक्टर, सॉरी के टी वेक्टर, और क्या आएगा, साई आर वेक्टर। कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ध्यान से सुनना, बताओ बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया पहले परमाणु पर तरंग फलन कितना आ रहा है, साई आर, दूसरे परमाणु पर, तीसरे परमाणु पर, चौथे पर, पांचवें पर, nवें परमाणु पर तरंग फलन क्या आएगा। तो बेटा जो भी अलग अलग दूरी पर तरंग फलन का मान क्या होगा, अलग अलग दूरी पर तरंग फलन जो प्रारंभ में आया है वही आएगा, अलग अलग दूरी पर तरंग फलन प्रारंभ में जो आया है वही आएगा, बशर्ते आगे इससे एक मान गुणा होगा, आगे इसका कोई ना कोई मान क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब जैसे बताओ, जैसे अपन समीकरण लिखते थे तरंग की समीकरण y बराबर a sin ओमेगा टी, तो a को अपन क्या बोलते थे, आयाम, क्या बोलते थे, आयाम। तो कहने का मतलब क्या है, अलग अलग दूरी पर तरंग फलन का मान वही आएगा, बशर्ते आगे क्या आएगा, आयाम से गुणा होता जाएगा। किसका किसका गुणनफल आएगा, आयाम से। तो इसको बोलते हैं ब्लैक प्रमेय की शर्त भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक प्रमेय की शर्त। यहां तक 5 नंबर में पूछता है आपसे, तो लिखो इसके ऊपर लिख लेना, आर वेक्टर को लिख लिया था क्या, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर लिखने पर ठीक है। अब ध्यान सुनना, तो बेटा ब्लॉक प्रमेय क्या बोल रही है, ब्लॉक क्या बोल रहा है, आवर्ती विभव में गतिमान क्रिस्टल में आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन। ठीक है, तरंग फलन किस आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक ने व्याख्या करने के लिए ठोसों में बेंड की पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया है, क्वांटम मैकेनिक्स का। वो क्वांटम मैकेनिक्स में अपन सिर्फ किसको निकालते हैं, तरंग फलन को ही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तरंग फलन की बात तो होनी है। तो आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, समतल प्रगामी तरंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चलेगी, तरंग चलेगी। ठीक है, समतल प्रगामी तरंग और ब्रेवे के आवर्तिता फलन। अब बताओ यहाँ पर जैसे तरंग होती है, तो तरंग के पहले जैसे होता है y बराबर a sin ओमेगा टी होता है, तो बेटा a क्या होता है, आयाम होता है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो उस एम्पलीट्यूड को यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रेवे का आवर्तिता फलन बोल रहे हैं। अब ब्रेवे का आवर्तिता फलन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रेवे ने ही बताया था क्रिस्टल 14 प्रकार के होते हैं और जालक में आयन चिपके होते हैं। किसने बताया, ब्रेवे ने ही बताया था। और उसने ये बताया था कि परमाणु की बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ये सब किसने बताया था, ब्रेवे ने ही बताया था। तो ब्रेवे के आवर्तिता फलन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ब्रेवे के आवर्तिता फलन के क्या है, गुणनफल के बराबर है। तो क्या लिखा था, साई आर वेक्टर बराबर ई की पावर आयोटा के और म्यू के आर वेक्टर। ठीक है, तो ई की पावर तो ये क्या है अपनी समतल प्रगामी तरंग, ये क्या बराबर ब्रेवे का आवर्तिता फलन। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोला था, इसको
ब्लैक फलन भी बोलते हैं। इस जो तरंग का समीकरण इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक फलन भी बोल रहे हैं। क्यों, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है ब्लैक फलन का फॉर्मूला लिखो या ब्लैक फलन का सूत्र लिखो। तो ब्लैक फलन क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ब्लैक ने दिया था, ब्लैक ने कहा कि भाई ये मैंने दिया है पूरी इक्वेशन, मतलब ये मैंने दिया है तो इसको क्या बोला जाए, ब्लैक फलन बोला जाए। तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, ब्लैक फलन बोल दिया। ठीक है, फिर अपन क्या चाहते हैं, इस तरंग फलन के व्यवहार को, गुण को, प्रॉपर्टी को जानने के लिए अपन ने क्या चेक किया, अपन ने आर के स्थान पर आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर रख दिया। अपन ये चेक करना चाहते हैं आगे जो भी परमाणु होंगे उन सब पर इस तरंग फलन का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या रख दिया, आर प्लस टी रख दिया। क्या रख दिया, आर प्लस टी। ठीक है, आर प्लस टी पुट कर दिया अपन ने, इसकी वैल्यू वापस वही लिख दिया अपन ने, क्योंकि आर प्लस टी किसके इक्वल था, म्यू के आर के, अंदर इंटू कर दिया। ठीक है, तो बेटा वापस ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 से साई आर वेक्टर, और ये क्या बन गया आपका कांस्टेंट मान, ई की पावर के टी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब बेटा ध्यान सुनना, तो यहाँ पर अलग अलग परमाणुओं के लिए जो फलन आएगा, अलग अलग परमाणु के जो फलन आएगा वो प्रारंभ में जो फलन आया है वही प्राप्त होगा। बस आगे क्या आएगा, एक कांस्टेंट मान आता जाएगा। आगे क्या आता जाएगा, एक कांस्टेंट मान आएगा, जिसको इस पूरी समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो कि ब्लैक प्रमेय का गुणधर्म है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैक प्रमेय का गुणधर्म। तो ब्लैक प्रमेय का गुणधर्म भी आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, तो इसके नीचे एक लाइन लिख लो, जो कि ब्लैक प्रमेय का गुणधर्म है। लिख लिया, हाँ हूं तो बोलो बबलू। चलो अब बेटा ध्यान सुनना, अब आप यूँ कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि भाई ब्लैक ने क्या पता लगाया कि ठोस क्रिस्टल में क्या पाया जाता है, बेटा बेंड पाए जाते हैं। ठीक है, आपको सर आप तो ये बोल रहे थे, आपने तो ये जने का लिखा दिया कि ब्लैक प्रमेय का गुणधर्म है और ब्लैक फलन है, ये जने का लिखा दिया। तो बेटा अब बात करेंगे कि ब्लैक ने कैसे सिद्ध किया कि ठोसों में क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं, बेंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन नहीं जा सकते वहाँ पर, तो डायरेक्ट जाने से पहले कहाँ जाना पड़ेगा, पहले ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आएगा, उसका प्रमेय काम आएगी, फलन काम आएगा, तब अपन आगे चल पाएंगे। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, तो लिखो उत्पत्ति। उत्पत्ति तो बताओ ब्लैक ने ये सिद्ध करने के लिए कि क्रिस्टल में बेंड पाए जाते हैं, किसकी सहायता ले रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता ले रहा है। किस आधार पर कर रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर कर रहा है। और क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे बड़ा योगदान किसका है, श्रोडिंगर का। श्रोडिंगर ने 2 समीकरणें दी, कौन कौन सी, समय आश्रित और समय अनाश्रित। तो मुझे कौन बताएगा समय अनाश्रित समीकरण क्या होती है, केमिस्ट्री में आपने लिखी होगी कई बार, जल्दी बताओ। ध्यान से देखो, हाँ कोई बात नहीं बताऊंगा मैं।
ऐसी कुछ थी, कुछ याद आया? सॉरी, 2m/h स्रोत सही। ऐसी थी, कुछ याद आयो? बेटा अभी तो लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने नहीं, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, कोई बात नहीं। अभी तो सिर्फ लिखी है डी स्क्वायर साई। साई क्या है? तरंग फलन, वेव फंक्शन है। एक्स क्या है? दूरी है, डिस्टेंस, दूरी के रूप में 2m/, क्या एच क्रॉस, एच क्रॉस के लिए आप जानते हैं h/2 ई क्या होती है बेटा? एनर्जी, और वी क्या होता है? विभव होता है, पोटेंशियल होता है। वापिस साई क्या है? तरंग फलन है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ लिखी है, बाद में सिद्ध भी करके दिखाऊंगा, एक नहीं 2 सिद्ध करके दिखाऊंगा, 2। तो पहले लिखो इसमें श्रोडिंजर के अनुसार, श्रोडिंजर के अनुसार, श्रोडिंजर के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग समूह, क्या लिखा था अपन ने? श्रोडिंजर के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग समूह, तरंग समूह संबंधित कर सकते हैं, तरंग समूह संबंधित कर सकते हैं, तब श्रोडिंजर की समय अनाश्रित, समय अनाश्रित समीकरण से ये इक्वेशन लिखो, रिपीट करूं? रिपीट करना है क्या? श्रोडिंजर के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग समूह संबंधित कर सकते हैं, जिस तरंग समूह संबंधित कर सकते हैं, तब श्रोडिंजर की समय अनाश्रित समीकरण से। लिख लिया? अब बेटा ध्यान से देखना, माना अब बेटा यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या होती है बताओ? कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट माने 2m/h क्रॉस e माइनस वी एक्स, साई बराबर, सॉरी साई को छोड़कर क्या मान लेता हूँ? बराबर के स्क्वायर। ये सारी वैल्यू क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। तो किसके बराबर मान लिया अपन ने? कांस्टेंट के। तो बताओ इसकी शकल क्या हो जाएगी? तब डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? के स्क्वायर साई बराबर 0। कौन सी इक्वेशन आएगी? इसको दे दो फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड। अब बताओ आपको कुछ दिखा? क्या बोलते हैं इसको? लिखो यहां तक। क्या बोलते हैं बबलू? चलें, अब बताओ इसको अपन बोलते हैं द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण। क्या ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है? फर्स्ट ईयर में खूब अपन ने हल करी है। ठीक है,
तो बेटा अपन क्या करेंगे, इस द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण को हल करेंगे। किस आधार पर? क्वांटम के आधार पर। क्वांटम के आधार पर इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि ठोसों में क्या पाए जाते हैं, बेंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो करेंगे बेटा कल। जैसे मैंने कल की क्लास आज रिपीट करी है, इसीलिए इसको अपन इस टॉपिक को धीरे कर करके पढ़ेंगे, ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, एक साथ आप अपन नहीं पढ़ेंगे इसको। जैसे मैंने कल की क्लास आज रिपीट करी, आज की क्लास कल शॉर्ट में रिपीट करूँगा, फिर कल आगे चलेंगे। ठीक है, तो कल सिद्ध कर देंगे अपन, पूरा डेरिवेशन है इसका, डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन से सिद्ध हो जाएगा कि क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं, बेंड पाए जाते हैं। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। ठीक है बेटाओ।